लॉरेंस का नाम लेते ही पप्पू यादव को क्या हो गया? क्यों मांगने लगे सुरक्षा? क्या नींद में लिया था लॉरेंस का नाम? क्यों बदल गए सुर? पहले कहा 24 घंटे में लॉरेंस जैसे 2 कौड़ी के गैंग को मिटा दूंगा। अब सुरक्षा घेरे में चलने की आई तस्वीरें। पप्पू यादव आखिर है कौन? लॉरेंस और पप्पू में कौन है ताकतवर? क्या लॉरेंस को छेड़कर पप्पू फंस गए? पप्पू बिहार के बाहुबली, लॉरेंस का देश भर में नेटवर्क। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया तो किसी ने जुबान नहीं खोली। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े अधिकारी भी लॉरेंस का नाम लेने से पहले डरते हैं। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल के जेलर भी लॉरेंस को बहुत शरीफ कहते हैं। लॉरेंस की खुलकर कोई बुराई करने से बचता है क्योंकि लॉरेंस की ताकत का अंदाजा हर किसी को हो चुका है। लेकिन बिहार के नेता पप्पू यादव कौन है और उनका बैकग्राउंड ऐसा क्या है कि वो 24 घंटे के भीतर ही लॉरेंस को मिटाने की बात करते हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से पप्पू यादव की अलग अलग तस्वीरें वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस पर बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद वो सुरक्षा घेरा लेकर बाहर निकल रहे। पहले आपको बताएं कि पप्पू यादव का इतिहास क्या है। आखिर उन्होंने किस आधार पे लॉरेंस जैसे ताकतवर गैंगस्टर को मिटाने की बात कही है, उसमें कितनी सच्चाई है? उसके पहले सुनिए कि साबरमती जेल में लॉरेंस का आज भी कितना जलवा बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस 1.5 साल से साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी में कुछ इस तरीके से है कि कोई मिलने नहीं गया, और मिलने गया तो प्रशासन ने मिलने ही नहीं दिया। पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से करवाई जाती है, यानी कि पुलिस लॉरेंस को बाहर नहीं निकाल पाती है। बाबा सिद्दीकी मर्डर में जब नाम आया तो लॉरेंस की जेल की सिक्योरिटी की चर्चा भी देश में छिड़ गई। 10 कमरों की सेल और लॉरेंस उसमें अकेले ही रहता है। साबरमती जेल के जिस हिस्से में लॉरेंस रहता है वो कोई 6 बाई 6 के कमरे में नहीं, न ही अंडा सेल में रखा गया है, बल्कि 10 कमरों की सेल में लॉरेंस को अकेले रखा गया है। साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और दूसरी पुरानी जेल। लॉरेंस को पुरानी जेल के हिस्से में रखा गया, उसमें 10 कमरे हैं, इनमें सिर्फ लॉरेंस ही रहता है। बड़ी बात यह है कि जितनी सिक्योरिटी साबरमती जेल के लिए लगाई गई है उससे कहीं ज्यादा लॉरेंस की सिक्योरिटी के लिए अलग से लगाई गई है। लॉरेंस की ताकत का अंदाजा साबरमती जेलर को कुछ इस तरीके से है कि पेट्रोलिंग टीम को लगातार बदला जाता है, गार्ड्स को भी बदला जाता है, यानी पुलिस अपने ही कर्मचारियों पर यकीन नहीं कर पा रही है। लॉरेंस को एक कमरा दिया गया है जिसमें वो बिस्तर लगा हुआ है, उसे जेल का ही खाना दिया जाता है। यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की परमिशन नहीं मिलती। अगर कैदी से उसके किसी परिचित को मिलना भी होता है तो वो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलवाया जाता है। यहाँ तक कि लॉरेंस के वकील को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। फिर सवाल उठता है कि लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की पूरी कहानी कैसे रची। हालांकि ज्यादा पड़ताल करने पे पता चलता है कि साबरमती जेल का अपना विवाद है। जेल में कॉल करने से रोकने के लिए जैमर की व्यवस्था होती है, लेकिन कई राज्यों की पुलिस जब पड़ताल करने पहुंची तो पता चला कि वहां फोन और वीडियो कॉल की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। इसी जेल में अतीक भी बंद था, लेकिन इसी जेल में रहते हुए अतीक ने राजू पाल की हत्या करवाई और बाकायदे अतीक ने वहीं से एक वीडियो कॉल किया था, ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है। तो जिस लॉरेंस की ताकत से साबरमती जैसी हाई सिक्योरिटी जेल में ये हाल है, क्या उस लॉरेंस को पप्पू यादव 24 घंटे में मिटा सकते हैं? इसकी सच्चाई कितनी है जरा आप भी देखिए। 1990 में पप्पू यादव पहली बार विधायक बने, फिर 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 1991 में और 1996 और 1999 भी वो निर्दलीय सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से टिकट मिला और मधेपुरा से सांसद बने। 2014 में आरजेडी से मधेपुरा सीट से चुनाव लड़े, फिर 5वीं बार सांसद बने। 2019 में अपनी पार्टी बनाई लेकिन चुनाव हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से फिर निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। पप्पू यादव बिहार के रॉबिन हुड कहे जाते हैं, लेकिन क्या लॉरेंस को मार पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पप्पू यादव को आप अक्सर बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए देखेंगे, कभी बाढ़ में खड़े होकर तो कभी ट्रॉली पे बैठ के लोगों की मदद करते हैं।
लेकिन क्या पप्पू का यही इतिहास है? ऐसा कहा जाता है कि बिहार में शायद ही कोई गुंडा बदमाश होगा जो पप्पू यादव से न डरता हो, लेकिन क्या सच में वो इतने बड़े बाहुबली हैं कि लॉरेंस तक पहुंच जाएंगे? जरा ये कहानी भी सुनिए। बिहार की सियासत में आनंद मोहन और पप्पू यादव कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, जिनकी अदावत के किस्से सीमांचल और कोसी के इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में गूंजा करते थे। दोनों की ताकत बाहुबल थी और जाति वोटों का आधार उनके पास था, लेकिन लॉरेंस और पप्पू यादव की ताकत की तुलना करेंगे तो पप्पू यादव शायद ही लॉरेंस के सामने टिकते हैं, क्योंकि आज लॉरेंस जेल में बेशक है, लॉरेंस बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका गैंग तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट ही दावा करती है कि 200 से ज्यादा उसके गुर्गे महाराष्ट्र के पुणे में पनप रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के केस में भी उसके ही गुर्गों का हाथ बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अपने केस को ऐसे अंजाम देता है कि पुलिस को सोचने का मौका तक नहीं मिलता। पप्पू यादव राजनीति में सक्रिय हैं, वो अपनी छवि बदलना चाहते हैं। कभी बाहुबल के दम पे लालू प्रसाद यादव की सरकार को फायदा पहुंचाने वाले पप्पू अब ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर बाढ़ में उतर के लोगों की मदद करके अपने आप को शरीफ दिखाना चाहते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जब एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था तो अपना एजेंडा साफ बताया था, राष्ट्र के सामने कोई आएगा तो वो उससे निपट लेगा। लेकिन पप्पू और लॉरेंस की तुलना करना क्या सही है? क्या लॉरेंस के सामने पप्पू का कद है? ये जवाब जनता को तय करना है।